दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम हमारा जो डेली का करंट अफेयर्स का सेशन आता है वो हम लेके आ गए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से आते हैं। बैंकिंग वगैरह में तो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा इस चैनल पे, तैयारी नौकरी की चैनल पे जो है डेली आता है, तो आप इसे देखिए, इसका लाभ उठाइए, इससे नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्या क्या करंट अफेयर्स है हमारे 21 जनवरी 2026 का। 24-25 क्वेश्चन हैं आज, तो हम देखते हैं फटाफट क्या क्या क्वेश्चन हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है। एक पुस्तक अभी विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा, अमृत का प्याला नाम से। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौती और प्रतिक्रिया, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं, पूर्व सचिव हैं ये, उपराष्ट्रपति भवन में ही सचिव थे ये, पूर्व सचिव। तो सुरेंद्र कुमार पचौरी ने ये जो है पुस्तक लिखी है। दूसरा, किस ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। ओलंपिक विजेता है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी जो है संन्यास की घोषणा की थी। काफ़ी 2 साल से ये कोर्ट से बाहर थी साइना नेहवाल ने, तो उन्होंने जो है अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। बेम्बला नदी, ये नदी है, ठीक है, उसकी सिंचाई परियोजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है। इससे जो है सिंचाई की जाएगी, सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए बेम्बला नदी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है बेम्बला नदी। यवतमाला जिले में जो है ये परियोजना शुरू की जाएगी। 4,775 करोड़ की लागत वाली सिंचाई परियोजना को जो है मंजूरी दी गई है। राज्य के प्रशिक्षित और कुशल युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक एजेंसी का गठन किया जाएगा को जो वो क्या करेगा, राज्य में जो प्रशिक्षित और कुशल युवा हैं उनको जो है विदेश में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक लिंक का काम करेगा, ठीक है। श्रम बल को विदेशी जो आवश्यकता है उस हिसाब से ढालने के लिए जो है एक लिंक का काम करेगा। तो महाराष्ट्र एजेंसी फॉर हॉलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट, महिमा, MAHIMA, महाराष्ट्र, M से महाराष्ट्र हो गया, A से एजेंसी हो गया, 4H से हॉलिस्टिक हो गया, I से इंटरनेशनल हो गया, M से मोबिलिटी हो गया और A से एडवांसमेंट हो गया। तो महिमा नाम से जो है एजेंसी की स्थापना की मंजूरी दी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है। ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स की शुरुआत इसी वर्ष की गई है ना। तो 19 जनवरी को शुरू हुआ है ये। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है। उसमें 154 देशों की सूची में 16वें स्थान पर जो है भारत है। पहले पर सिंगापुर है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे पर जो है डेनमार्क है। 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाने वाले 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 28 जनवरी शुरू होगा, 1 फरवरी तक होगा, 11वां होगा अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे पद्म पाणि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। पद्म पाणि पुरस्कार, संगीतकार इलैया राजा हैं, प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इन्होंने लगभग 1000 प्लस फिल्मों में जो है संगीत दिया है विभिन्न भाषाओं में। उनको जो है पद्म पाणि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। भारत और यूएई क्या हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात है ना, ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर कितना करने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति का उनका दौरा था भारत का, उसमें जो है समझौते हुए हैं। तो 200 अरब डॉलर जो है करने का द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक जो है 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। किसे भारतीय जनता पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष तो पहले ही नियुक्त हो गए थे ये, अब जो इन्हें परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है। श्री नितिन नवीन जो है, इनको जो है ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं बीजेपी के। भाजपा के पहले अध्यक्ष जो बिहार से हैं, बिहार से पहले अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा की जगह लेंगे। ये जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हुआ था, एक्सटेंशन में चल रहे थे, तो नड्डा की जगह लेंगे।
2006 में पटना पश्चिम विधानसभा में से 60,000 वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बने थे। 26 वर्ष की उम्र में विधायक बने थे। कब? 26 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और 45 वर्ष की उम्र में जो है ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। और अब जो है ये लगातार बांकीपुर सीट, ये बिहार में एक बांकीपुर जगह है, बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5 चुनाव जीत रहे हैं, ये कंटिन्यू 5 बार से विधायक हैं ये। भारतीय कला विरासत और पुरातत्व संग्रहालय सहित एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की जाएगी? हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना करने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति के दौरान भ्रमण के दौरान जो है ये सारी समझौते हुए हैं। किस प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिजाइनर का हाल ही में निधन हो गया? इतालवी यानी इटली, कहाँ के? इटली के। इतालवी क्या हुआ? इटली। इटली के फैशन डिजाइनर का निधन हो गया। प्रसिद्ध वैलेंटिनो फैशन हाउस के संस्थापक वैलेंटिनो गारवानी, वैलेंटिनो नाम आपने सुना होगा, वैलेंटिनो फैशन है ना, उनके संस्थापक हैं वैलेंटिनो गारवानी, उनका जो है निधन हो गया है। पहली कबड्डी चैंपियंस लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला है 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक हरियाणा के राय में जो है किया जाएगा, खेल विश्वविद्यालय में जो है किया जाएगा। किस देश में पॉलीयूरीथेन से बनी दुनिया की पहली क्रिकेट बॉल विकसित की गई है? पॉलीयूरीथेन, ठीक है, पीयू से बनी दुनिया की पहली क्रिकेट बॉल विकसित की गई। भारत में किया गया है, इस गेंद को सुपर 50 क्रिकेट बॉल नाम दिया गया है। एक्चुअल में क्या है, अभी जो गेंद है लेदर की वो 25 से 30 ओवरों में जो है वो खराब हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो उसके इसीलिए ये एक बॉल बनाई गई। ये 50 ओवरों तक जो है किसी भी तरह से खराब नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए चालू वित्तीय वर्ष कौन सा है? चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 मार्च 31 मार्च तक चलेगा ये, ठीक है। भारत की जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? पहले 7.2 रखा था इसने अनुमान, बढ़ा करके 7.3 कर दिया है। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2026-27 के लिए 6.4% रखा है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? मत्स्य पालन और जलीय कृषि जो एक्वेटिक एग्रीकल्चर है उसके लिए इजराइल के साथ जो है समझौता किया है। यूएई ने किस राज्य में विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में भागीदारी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हवाई जहाज़ों की मरम्मत सुविधा स्थापित करने, पायलट प्रशिक्षण स्कूल खोलने, ग्रीनफील्ड बंदरगाह, रेलवे कनेक्टिविटी और ऊर्जा अवसंरचना में शामिल होने की घोषणा की है? शामिल होकर क्या करेगा? निवेश करेगा इनमें, इन सब चीज़ों में। तो कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के धौलेरा में जो है, धौलेरा जगह है गुजरात में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें होगी और उसमें यूएई भी जो है, यूएई वो भी निवेश करेगा। भारत के एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल ने किस देश के साथ 2028 से 10 वर्षों तक एलएनजी खरीद हेतु समझौता किया है? यूएई के जो है ADNOC, ठीक है, गैस के साथ जो है ये समझौता किया है। 2028 से मिलेगा 10 साल तक, अगले 10 साल तक। एसबीआई रिसर्च के अनुसार वर्ष 25 में खाद्य महंगाई का सालाना औसत कितने प्रतिशत रहा? महंगाई की बात कर रहा है, खाद्य महंगाई। खाद्य मतलब क्या? खाने वाली जो महंगाई है, खाने वाली चीज़ों की जो है वो महंगाई 0.4% रहा, ठीक है। 2012 के बाद ये सबसे कम है। केरल एवं गोवा में सबसे अधिक खाद्य महंगाई जो है वो बढ़ी है। भारत को हाल ही में जिस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया गया उसकी स्थापना किस देश ने की है? काफ़ी चर्चा में है बोर्ड ऑफ पीस, है ना, न्योता दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री को शामिल होने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इसके सर्वे सर्वा हैं। इसका उद्देश्य गाजा में जो युद्ध हुआ है उसके बाद जो उसको वहाँ पे शांति लाना और दोबारा सामान्य हालात पैदा करने के लिए जो है ये बोर्ड ऑफ पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है किसने की? अमेरिका ने की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने, ट्रंप ने। अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष खुद ही ट्रंप हैं, ट्रंप ही इसके अध्यक्ष हैं। शहरीकरण के दौरान होने वाली पेड़ कटाई को नियंत्रित करने तथा उसकी अनिवार्य भरपाई सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा देश का अपनी तरह का पहला ट्री एक्ट लागू किया जाएगा? ट्री मतलब क्या हुआ? पेड़ संबंधी कानून है ये। पेड़ कानून जो है, ट्री अफसर भी नियुक्त किया जाएगा, ट्री अफसर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है।
घरेलू परिसर में जो अगर कोई पेड़ जो है, घरेलू परिसर के पेड़ काटने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता होगी, परमिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो किसने किया है? ये पंजाब सरकार ने जो है ये कदम उठाया है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। 12 फरवरी से 26 फरवरी तक वायुसेना का वार गेम वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने वायुसेना का लोहा मनवाया है, तो उसी से संबंधित ये एक प्रदर्शनी है वायु शक्ति 2026। राजस्थान में पोखरन के पास चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर फाइनल कार्यक्रम 26 फरवरी को होगा। 12 फरवरी से इसकी रिहर्सल वगैरह और बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। 26 फरवरी को जो है लगभग 125 से ज़्यादा जो है वायुयान आकाश में रहकर और जो है टारगेट पर जो है ट्रायल करेंगे, फायर करेंगे। ठीक है, इसमें पीएम एंड प्रेसिडेंट के शामिल होने की संभावना है। भारत में किस देश की साझेदारी से सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? कंप्यूटर वाला, जिससे हाई लेवल कंप्यूटिंग, रिसर्च और डेटा प्रोसेसिंग क्षमता को मजबूती मिलेगी। यूएई के सहयोग से जो होगा। इसके अलावा बड़े परमाणु रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर मिलकर काम करने पर भी सहमति हुई है यूएई के साथ। ठीक है, यूएई के साथ काफ़ी डीले हुई है। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल एम्बेसी स्थापित करने पर सहमति जताई? डिजिटल एम्बेसी, ठीक है, एम्बेसी तो ऐसे फिजिकल होता है ना, राजदूत नियुक्त होते हैं, बट इनके साथ क्या है, डिजिटल एम्बेसी स्थापित करने पर सहमति हुई है, यूएई के साथ हुई है। ठीक है, क्या मतलब है डिजिटल एम्बेसी? व्हाट इज डिजिटल एम्बेसी? डिजिटल एम्बेसी का मतलब है देश का जरूरी और संवेदनशील डेटा दूसरे देश में सुरक्षित सर्वर पर रखना, ताकि संकट या साइबर हमले में भी डेटा सुरक्षित रहे। अगर कोई साइबर हमला हो तो अगर एक ही सर्वर पर देश में रखा हुआ है डेटा, तो वो नष्ट होने का काफ़ी चांस रहता है, संभावना रहती है। तो अगर ये दूसरे देश में सेफ रहेगा, तो इस देश में अगर साइबर हमला हुआ, तो इस देश में हमारा डेटा है, तो ये डेटा हमारा जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, इसके लिए यूएई के साथ समझौता हुआ है। सैंतो निन्यो यानी बाल यीशु पर्व किस देश में मनाया जाता है? बाल यीशु, ठीक है, फिलीपींस में मनाया जाता है। मनीला में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये, फिलीपींस के मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय राम से रिलेटेड है तो अयोध्या ही आएगा, उत्तर प्रदेश में है स्थित। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो अपना राम कथा संग्रहालय है, इसमें अभी हाल ही में क्या हुआ, जो रामायण लिखा हुआ था, रामायण 233 वर्ष पूर्व रामायण का जो है वास्तविक पांडुलिपि जो है वो पांडुलिपि यहाँ जमा की गई है इसी संग्रहालय में। ठीक है, पांडुलिपि यहाँ पे जमा की गई है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आप लोग जो है इसको नोट कीजिए, और इसका जो है पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।